हेलो नमस्कार मैं नमाचार में आपका स्वागत हूँ। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। नियमितीकरण की मांग को लेकर अब मीडिया ने भी सवाल किया है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 2 तारीख को घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया है। तो नेताओं की भाषा 2 प्रकार की होती है, चुनाव से पहले कुछ और होती है, चुनाव के बाद कुछ और होती है। शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, लेकिन मोहन यादव जी उनकी बातों को नहीं मान रहे, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर रहे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों को गुरुजियों की तरह नियमित किया जाएगा, अब इनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, इनका वेतन वृद्धि किया जाएगा। लेकिन मोहन यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री की बातें नहीं मान रहे, जिससे अतिथि शिक्षक खासे परेशान है और आंदोलन की भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि शासन जल्द से जल्द इनका नियमितीकरण करे, भविष्य सुरक्षित करे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था। तो मोहन यादव जी वो उस वादे को निभाए, वो अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें, नियमितीकरण करें। तो लाइव वार्ता में मैं सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि शासन को अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करना चाहिए, इनकी बातों को मानना चाहिए, वो जो वादा किया उसे पूरा करना चाहिए। इसको लेकर पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया क्या कहना अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर, और अतिथि शिक्षक संगठनों को क्या कहना है, और पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान भी मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कहा गया था। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देख, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना अपडेट पाने। आपको मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के अधिकार में दस्तक देनी है। राजनीति में नेताओं के सुर चुनाव से पहले कुछ और होते हैं और चुनाव जीतने के बाद अलग हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन इतने महीने गुजर जाने के बावजूद अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं और उनकी सारी उम्मीदें डॉक्टर मोहन यादव से है, लेकिन मोहन यादव अतिथि शिक्षकों की सुन नहीं रहे। मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। यानी मध्य प्रदेश में जिनके कंधों पर देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, उनका खुद का भविष्य असुरक्षित है। इसीलिए अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि चुनाव से पहले जो वादा उनसे किया गया था उसका क्या? अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के वादे का क्या हुआ? इस पर सरकार खामोश है। जबकि तब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोपाल में अतिथि शिक्षकों की पंचायत बुलाकर वादा किया था कि सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। तो पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी वो इस वादे के बावजूद। अतिथि शिक्षक परंपरा एमपी में 2008 से शुरू हुई। तब वर्ग 3 को 2500, वर्ग 2 को 3500 और वर्ग 1 को 4500 रूपए मानदेय मिलता था। मानदेय भुगतान सिर्फ 20 दिन का मिलता था। 2018 में दोगुनी बढ़ोतरी करते हुए वर्ग 3 को 5000, वर्ग 2 को 7000 और वर्ग 1 को 9000 मानदेय मिलना शुरू हुआ। वर्तमान में मानदेय है वर्ग 3 को 10,000, वर्ग 2 को 14,000 और वर्ग 1 को 18,000, जिसकी शुरुआत 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी। एमपी में स्कूल शिक्षा में कुल 72,000 अतिथि शिक्षक हैं। 51,558 पद में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और 31 अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं
है साल का। तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ, और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए।